गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 24 है, जिसमें हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट principle of management emphasizes the importance of well defined hierarchy in organization। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। स्केलर चैन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा, स्केलर चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक प्रबंधन का प्राथमिक फोकस क्या है? बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट है, स्ट्रीमलिंग वर्क फ्लो टू इंक्रीज इफिशियंसी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। बताइए जल्दी से, मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल जो है वो सजेस्ट करता है कि एम्प्लॉय जो है वो एक सुपीरियर का बात मानेगा, एक ही सुपीरियर का ऑर्डर जो है वो रिसीव करेगा। बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर भी था, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफन ग्रुप इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। बताइए जल्दी से, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल जो है वो कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 10, 12, 14, 16। तो बहुत ही इजी आंसर है, 14 जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे आंसर है 14। नेक्स्ट हम लोग 14 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि हेनरी फ्यूल्स का 14 प्रिंसिपल में क्या क्या है। तो फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट। हिंदी में भी ऑप्शन गिवन है आपके पास, विशेषज्ञता कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाकर उत्पादन बढ़ाती है। डिवीजन ऑफ वर्क लर्न रखिएगा। सेकेंड है ऑथोरिटी और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड क्या है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि मैनेजर मस्ट हैव द ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर बट दे मस्ट ऑल्सो बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेस। सेकेंड है अधिकार और जिम्मेदारी। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है कि एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन समझ गए। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर एंड वर्कर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें दिशा की एकता, कहता है कि संगठन के पास प्रबंधकों और श्रमिकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ही कार्य योजना होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी 6 जो है 6 नंबर का, वो कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। वर्कर्स मस्ट बी फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर सर्विसेज। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपका ये हिंदी में भी है गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट स्केलर चेन। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट रैंक रिप्रेजेंट द स्केलर चेन। यानी कि जो टॉप टू बॉटम होता है, टॉप होता है, फिर मिडिल होता है और आपका फिर क्या होता है, लोअर लेवल होता है ना। ये आपका स्केलर चेन है, लोअर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर। देयर शुड बी एन अपॉइंटेड प्लेस फॉर ईच एम्प्लॉय एंड रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट आपका है इक्विटी, मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबॉर्डिनेट, समानता जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इज इफिशिएंट, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डर personnel planning and ensure that replacement are available to fill vacancy, कार्मिकों के कार्यकाल की स्थिरता। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, एम्प्लॉइज शुड बी गिवन द फ्रीडम टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है ये स्पिरिट डी कॉप्स, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हार्मोनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टीम भावना को बढ़ावा देने से संगठन के भीतर सद्भाव और एकता का निर्माण होगा। ये लास्ट था 14। तो हेनरी फ्यूल्स का 14 प्रिंसिपल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आप 1-2 दिन तक रिवीजन करिएगा तो आपका मेमोरी में लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स इन मैनेजमेंट। देखिए अभी लास्ट हम लोग पढ़े थे हेनरी फ्यूल्स का, लास्ट में जो 14 प्रिंसिपल का सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो स्पिरिट डी कॉर्प्स है। ये क्या बोलता है बताइए जल्दी से, प्रबंधन में स्पिरिट डी कॉर्प्स की अवधारणा क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो पता है आपको कि द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग टीम वर्क एंड यूनिटी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट मैनेजमेंट शुड बी गाइडेड बाय फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है समानता, ये लर्न रखिएगा, ठीक है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा इक्विटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर थ्योरी ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी दिए थे, ये लर्न रखिएगा। मैक्स वेबर द्वारा ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, पर्सनल रिलेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन, तो पर्सनल रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में इज नॉट बोला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इंटेल। जल्दी से बताइए कि व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन करने के सिद्धांत में क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल्स गोल। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which type of planning involve creating detailed short-term plans that specify the daily activity of the organization। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए जल्दी से कि किस प्रकार की योजना में विस्तृत अल्पकालिक योजनाएं बनाना शामिल है जो संगठन की दैनिक गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो करेक्ट आंसर है, परिचालन योजना। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन 10 बोलता है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा असर्ट दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। बताइए जल्दी से, प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत यह दावा करता है कि हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये ऑर्डर बताता है, ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑर्डर, ठीक है। तो आदेश जो है वो करेक्ट आंसर था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग कल मॉर्निंग में आपका जो है वो पेपर 1 का भी वीडियो आएगा, तो आप
पेपर 1 का भी वीडियो को साथ साथ देखते चलिएगा, जिससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का तैयारी जो है वो कंप्लीट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।